हेलो गाइज, मैं अविराज आपका स्वागत करता हूं हमारे फिजिक्स न्यूज़ के सेशन में। इस सेशन में मैं आपको 3 न्यूज़ बताऊंगा जो कि रीसेंट डिस्कवरीज या रीसेंट इन्वेंशन से रिलेटेड होंगे। तो चलिए एक एक करके जानते हैं सबसे पहले कि हम लोग किस चीज़ पे न्यूज़ देखने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा अबाउट नासा न्यू मिशन। नासा का जो एक नया मिशन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा होगा ग्लूऑन प्लाज्मा, क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा के बारे में जानेंगे। जी हाँ, क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा के बारे में जानेंगे। और तीसरा जो न्यूज़ होगा वो रिलेटेड होगा न्यूक्लियर क्लॉक्स के बारे में। जी हाँ, न्यूक्लियर क्लॉक्स। तो चलिए एक एक करके हम लोग तीनों न्यूज़ के बारे में समझते हैं और थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला न्यूज़ है वो है नासा का न्यू मिशन। जी हाँ, नासा ने एक नया मिशन लॉन्च करने की कोशिश की है। वो मिशन वेनस पे है। जी हाँ, अर्थ से जो नियरेस्ट प्लैनेट है वेनस, उस पे है ये मिशन। 2028 से लेकर 2030 में नासा वेनस पे 2 मिशन लॉन्च करेगा। और ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि उसे वेनस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर और जियोलॉजिकल फीचर का स्टडी करना है। जैसा कि आपको पता है कि वेनस प्लैनेट अर्थ से बहुत नियरेस्ट है। नासा का ये कहना है कि जो वेनस है उसका जो फॉर्मेशन है वो अर्थ से नज़दीक होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा ही अलग है। तो नासा अपने मिशन के द्वारा उसी चीज़ का पता लगाना चाहता है कि आखिर क्या डिफरेंस है वेनस के जियोलॉजिकल ग्राफिक में और उसके एटमॉस्फेयर में अर्थ के कंपैरिजन में। क्यों वेनस का जो फॉर्मेशन है वो अर्थ से डिफरेंट वे में हो रहा है। वेनस जो है वो डेवलप करता है अर्थ से बहुत अलग तरीके में। तो इसी चीज को जानने के लिए नासा एक मिशन वेनस पे करने वाला है। वहां पे जाके नासा अपने मिशन रोबोट्स के मदद से 3D मैप क्रिएट करेगा। कहाँ का? वेनस के एटमॉस्फेयर का और टोपोग्राफी का, यानी कि उसके एटमॉस्फेयर और उसके टोपोलॉजी का स्टडी करेगा। और मेनली आपको ये चीज मैं बता देना चाहता हूं, वेनस पे अभी भी टेक्टोनिक प्लेट्स और वोल्केनिज्म अभी भी एक्टिव है। इस चीज को जानने की नासा कोशिश करेगा। और ये जानने के बाद हम लोग पता कर सकते हैं कि वेनस का आखिर प्रेजेंट कंडीशन क्या है, उस पे हम लोग किस प्रकार से अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। जिस तरह आप जानते हो कि मार्स पे लाइफ खोजा जा रहा है, तो वहां पे बहुत सारे मिशंस को भेजा जा रहा है। उसी प्रकार वेनस पे कुछ और चीजों की खोज में हम लोग अपने मिशन को भेजेंगे। आखिर वहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स अभी भी क्यों एक्टिव है, क्यों वेनस अर्थ से इतना नियरेस्ट होने के बावजूद भी उसका जो फॉर्मेशन है, उसका जो डेवलपमेंट है वो अर्थ से बिल्कुल डिफरेंट है। तो जी हाँ, इसी चीज की खोज में नासा 28 और 30 के बीच में 2 मिशन वेनस पे लॉन्च करने वाला है। तो ये था हमारा फर्स्ट फिजिक्स न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं अब सेकेंड फिजिक्स न्यूज की तरफ। तो आपका सेकेंड फिजिक्स न्यूज है वो है क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वार्क क्या होता है। आपको पता है कि हमारा जो मैटर चारों तरफ हम लोग ऑर्डिनरी मैटर देखते हैं वो किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से मिलकर बना हुआ है। अब आपको पता है कि एटम इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से मिलकर बना हुआ है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन के अंदर क्वार्क्स पाया जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्वार्क्स। अब ग्लूऑन क्या होता है कि 2 क्वार्क के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है उस फोर्स को कैरी करने वाले पार्टिकल को हम लोग ग्लूऑन कहते हैं। जी हाँ, 2 क्वार्क के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है उस फोर्स को कैरी करने वाले पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लूऑन कहते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा। एक्चुअली में टॉपिक क्या है इस चीज को समझते हैं। बिग बैंग से बाद, बिग बैंग के कुछ माइक्रो सेकंड के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि जो क्वार्क ग्लूऑन का एक फ्लूइड है, एक बहता हुआ प्लाज्मा है क्वार्क ग्लूऑन का, जो सबसे पहला मैटर होगा। कहने का क्या सेंस है कि बिग बैंग के बाद जो सबसे पहला चीज, सबसे पहला जो मैटर पदार्थ पाया गया या देखा जा सकता है वो है क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा का एक, कह सकते हो, फ्लो।
अब ये क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा क्या है, इसको आप समझ सकते हो कि एक हॉट सूप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। हॉट सूप नहीं समझते हो, तैरता हुआ, हॉट सूप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स आप इसको कह सकते हो, जो कि फ्यू माइक्रोसेकेंड्स आफ्टर बिग बैंग के बना है। ये कुछ कॉमन है आपके बाथरूम के नल से जो टपकता हुआ पानी है उसकी तरह। पानी किस तरह बहाव में बहता है आप बेहतरीन ढंग से जानते हो। तो साइंटिस्ट एक मेटाफोर और ऐसा पाया जा रहा है कि जो हमारा ग्लूऑन क्वार्क प्लाज्मा है वो कुछ उसी प्रकार है जिस तरह आपके नल से बहता हुआ पानी। अब चलिए थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं कि आखिर साइंटिस्ट को ये बात कैसे पता चला कि हमारा जो वाटर का नेचर या जो भी फ्लूइड है हम जानते हैं कुछ उसी प्रकार ये कैसे बिहेव करता है। और अगर ये ऐसा पाया गया और ऐसा अगर सच में हुआ तो हम लोग फिर क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा के बारे में और बेहतरीन ढंग से जान सकते हैं। और जैसे ही हम क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा के बारे में बेहतरीन ढंग से जानेंगे तो हम लोग बिग बैंग के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं, इनिशियल कंडीशन अबाउट यूनिवर्स के बारे में समझ सकते हैं और भी बहुत सारे चीजों के बारे में समझ सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि साइंस में एक छोटा सा भी डिस्कवरी या इन्वेंशन कई चीजों को अपने आप से जोड़ सकता है, लिंक कर सकता है। तो ठीक उसी प्रकार साइंस में एक छोटी सी छोटी बात बहुत इंपॉर्टेंट साबित होती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे साइंटिस्ट को यह पता चला या कैसे साइंटिस्ट इस चीज को जाने कि जो नॉर्मल फ्लूइड का एक प्रॉपर्टी और क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा का प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर वे में बिहेव करता है। एक्चुअली बात यह है कि जो रेशियो होता है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड और उसके डेंसिटी में, आपको पता है कि एक फ्लूइड जो फ्लो करता है वो इस बात पे डिपेंड करता है वो कितना विस्कस है और उसका डेंसिटी क्या है। एट द सेम टाइम उसी समय विस्कोसिटी और डेंसिटी जो क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा का है वो कुछ 10⁻16 टाइम्स लार्जर है इन वाटर। बट रिसर्चर ने ऐसा पाया कि जो रेशियो है किसका, विस्कोसिटी का और डेंसिटी का, कोई भी फ्लूइड के लिए, कोई भी दो प्रकार का फ्लूइड के लिए हमेशा समान रहता है। देखिए विस्कोसिटी अलग है, डेंसिटी अलग है। क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा का विस्कोसिटी डेंसिटी अलग है, वाटर का भी विस्कोसिटी डेंसिटी अलग है, पर दोनों का जो रेशियो है वो दो फ्लूइड के लिए सेम पाया जाता है। और ये बात एक बहुत एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताता है जो कि है हमारा यूनिवर्स के तुरंत बाद स्टार्ट होने वाला या बहने वाला, जिसको क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा कहते हैं। ऐसा पाया जाता है कि ये कुछ वाटर की तरह ही बिहेव कर रहा है, क्योंकि जो वाटर का विस्कोसिटी डेंसिटी का रेशियो है वो लगभग समान आ रहा है क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा के विस्कोसिटी और डेंसिटी के रेशियो के। बात समझ में आ रही है ना। तो आपको पता है जैसा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और प्रोटॉन के अंदर क्वार्क होते हैं, और क्वार्क जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं वो ग्लूऑन के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। अब देखिए होता क्या है, जब बहुत हाई टेम्परेचर रहता है लगभग 1 मिलियन टाइम्स हॉटर देन द सेंटर ऑफ द सन, सन के जो कोर में टेम्परेचर होता है उससे 1 मिलियन टाइम्स ज्यादा अगर आप टेम्परेचर क्रिएट करते हो कहीं भी, तो वहां पे जो है आपका क्वार्क और ग्लूऑन यानी कि जो प्रोटॉन है वो ब्रेक कर जाता है, क्वार्क और ग्लूऑन सब फ्री हो जाते हैं। तो वो फ्री जो होते हैं तो वो बहने लगते हैं फ्लो की तरह। उसी फ्लो को हम लोग कहते हैं कि हॉट सूप, और इसी को ग्लूऑन प्लाज्मा भी कहा जाता है, इसी को ग्लूऑन प्लाज्मा भी कहा जाता है। और अगर हम लोग इस चीज को अच्छे से समझ ले, परख ले, तो हम लोग अपने यूनिवर्स के इनिशियल कंडीशन को बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड न्यूज। अब चलिए बढ़ते हैं थर्ड न्यूज की तरफ। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है। वो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में, हमारे वर्ल्ड में जो क्लॉक जिससे हर चीज फिक्स है, जैसे हमारा जीपीएस सिस्टम, हर चीज जो सैटेलाइट्स है एक क्लॉक से फिक्स किया गया, वो क्लॉक कौन सा है, एटॉमिक क्लॉक्स, यानी कि एटम के अंदर जो वाइब्रेशंस होते हैं इलेक्ट्रॉन का, वहां से पता लगाया गया है। अब रिसर्चर इस चीज की कोशिश में है कि वो न्यूक्लियर क्लॉक्स बनाना चाहते हैं। न्यूक्लियर, जी हाँ, अब एटम के भी अंदर जाके न्यूक्लियस में अब देखना चाहते हैं। तो अब हमारी कोशिश है कि हम लोग न्यूक्लियर क्लॉक्स बनाएं।
और न्यूक्लियर क्लॉक्स कुड बी द गॉट। गॉट मतलब बकरी नहीं, गॉट मतलब होता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम पीसेस। अगर हम लोग न्यूक्लियर क्लॉक बनाए तो वो अभी तक के जितने भी क्लॉक होंगे उनसे बहुत ज्यादा ही इफिशियंट होंगे और मार्वलस होंगे। जी हाँ, तो हमारे जो फिजिसिस्ट हैं वो न्यूक्लियर क्लॉक बनाने में लगे हुए, एक नया प्रकार का क्लॉक। अब देखिए न्यूक्लियर क्लॉक क्यों बनाना इंपॉर्टेंट है और क्या इसके फायदे हैं, इस चीज को जानते हैं। जो हमारा न्यूक्लियर क्लॉक है वो 10 टाइम्स प्रिसाइज है और इफिशियंट है हमारे एटॉमिक क्लॉक से। 10 टाइम्स, बहुत बड़ी बात है ये। जबकि हमारा एटॉमिक क्लॉक बहुत प्रिसाइज है, फिर भी हमारा न्यूक्लियर क्लॉक उससे 10 टाइम्स प्रिसाइज होगा। बहुत बड़ी बात है ये। और दूसरा एक चीज समझिए, अगर हम लोग न्यूक्लियर क्लॉक बना लिए तो जो भी हमारे फिजिक्स के थ्योरीज हैं, मेनली आप जानते हो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो टाइम के बारे में एक बात कहती है कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, वेरिएबल है, फ्रेम डिपेंडेंट होता है, और भी फिजिक्स के जो भी लॉज हैं जो कि समय पे आधारित है, उसको हम लोग न्यूक्लियर क्लॉक से भी चेक कर सकते हैं। जी हाँ, और प्रिसाइज मेजरमेंट हम लोग, और मतलब ठोस हो सकते हैं हम लोग, और मजबूत बन सकते हैं साइंस के रूप में हम लोग, अगर हम लोग न्यूक्लियर क्लॉक को डिस्कवर कर लिए। ओके, अब जो भी मेजरमेंट हम लोग करेंगे अगर न्यूक्लियर क्लॉक से करेंगे तो हम लोग 10 टाइम्स ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट करेंगे जैसा कि पहले करते हैं। ये साइंस के लिए एक और बहुत बड़ी बुलंदी साबित होगी। तो ये था हमारा आज का तीनों न्यूज। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप गूगल पे जाके इस चीज के बारे में पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।